प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। अवंतिके, ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है? अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी। राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं। हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंतिके? बहुत ही सुंदर है। और तोड़ो? नहीं नहीं, और न तोड़ो। क्यों रोकती हैं? जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे, तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी। सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं? नहीं जानती अवंतिके, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है। क्या? जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंतिके, क्या वैसे ही वासव दत्ता के भी थे? उससे भी बढ़कर। तुमने कैसे जाना? हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासव दत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती? हाँ, संभव है। राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे? मैंने कहा था जेठी। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे। ओह, उस समय शायद आर्या वासव दत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें। हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा! गिरे हुए बंधुजीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज। मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राजकन्या वासव दत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े। हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया? देवी पद्मावती, देवी पद्मावती, कहां गई देवी पद्मावती? लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी? देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, वही तो है जेठी। अवंतिके, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना। तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्यपुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे, इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले। यही करे राजकुमारी। अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई। कैसे जाना वसंतक? इस शेफाली का गुच्छ को देखे जिसके कि फूल तोड़ लिए गए। वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले? अच्छा, चलो।
अरे ये वसंतक मुहूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा। भला अब क्या करे चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधुचत्ते को हिलाकर आर्यपुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ, ऐसे ही करो। अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान, आप वहीं रुके। अरे अरे अरे, मधुकरों को भया तो न करो वसंतक। हमारी पदचापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यहीं बैठो। जी। राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए। लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं। आर्यपुत्र स्वस्थ है, प्रसन्न है, भाग्य की कृपा। अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं चेटी। आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए। स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमदवन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो वसंतक। आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती? क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु। रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो, तुम्हें कौन प्रिय है? मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीया थीं और देवी पद्मावती तरुणी, दर्शनीया, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु। वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए? आर्य वसंतक कहाँ हैं? मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा। अब देवी वासवदत्ता कहाँ हैं? वे तो कभी की परलोक सिधारी। हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते। वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता। उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है। अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया। चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं। अवंती के आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहाँ से निकल चले। नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं। आप यहीं ठहरें, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चले। सचमुच जाऊं? हाँ, जाओ पद्मावती, जाओ। वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो। आर्य की जय हो। पद्मावती, बैठो। जल ले आए वसंतक? जी हाँ। काशरज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया। अथवा किसी दुख से? नहीं पद्मावती, नहीं। महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें। ठीक कहा वसंतक, आओ चलें। मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ। आई। मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला। राजकुमारी कहाँ है? उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।
देवी से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता, मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता? राजन, शीघ्रता करें। राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनकी शैया समुद्र गृह में है। अरे चलो वसंतक, समुद्र गृह की राह दिखाओ मुझे। जी, ये रहा समुद्र गृह। आर्य पधारे। पहले तुम चलो वसंतक। जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है। मूर्ख, ये पुष्पमाला है। पुष्पमाला? सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है। हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई। नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो, ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं। औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ। न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई। तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें। हाँ, यही ठीक है। मित्र वसंतक जी, मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह। जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाएं और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है। क्या कहा? उज्जैनी? ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं। है, लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासव दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता। राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है। मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था। हाँ। नगर कांपिल्य था। अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं राजन। राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। राजा ब्रह्मदत्त था, नगर कांपिल्य। कांपिल्य राजा था, नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे, देव को तो नींद आ गई। चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है। चलूं, कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे। भाग्य कितना निठुर है। ये पद्मावती, जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे, यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं। पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है। चलो, उसी की शैया पर बैठो। क्या बात है। इस शैया पर बैठते मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है। लगता है स्वस्थ हो गई। वासव दत्ता, वासव दत्ता। ये तो आर्यपुत्र है। यहाँ कैसे? प्रिय, अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंधरायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। अवंती,
की राजपुत्री। लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो। हाँ प्रिय, हाँ शिष्य। बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ। क्या तुम कुपित हो? नहीं, दुखी हूँ। तो अलंकार क्यों उतार दिए? अलंकार पहनने से भी क्या भला होता। वासवदत्ता, प्रिय, आर्य की स्वप्नावस्था है। यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? प्रिय, चलो, चलने से पहले सोए आर्यपुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो। ठहरो वासवदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न? राजन, जाग गए आप? हाँ वसंतक मित्र, एक सुसंवाद। क्या वासवदत्ता जीवित है? हाँ, वासवदत्ता कहाँ? वे तो कभी के परलोक से हार गई। नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई। समझा राजन। जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासवदत्ता के विषय में सोच रहे थे। इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा। वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता। यदि ये भ्रम है तो वो सदा बना रहे। समझा राजन, समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है। कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई? नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासवदत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है। राजन, व्यर्थ चिंतन छोड़ें, आइए चतुर्शाला चलें। चलिए राजन, चलिए। वत्सराज उदयन की जय हो। आइए कंचुकी। हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रूमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयिनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज। ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्वों और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा। कौशांबी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है? आर्य, मैं हूं विजया। विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर अवंती राज महासैन के यहां से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासवदत्ता की धाय आर्या वसुधारा आए हैं। आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय। क्यों? आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था। घोषवती का स्वर। ये तो वासवदत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है।
ये वीणा कहाँ पाई? बजाने वाले ने कहा नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहें ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया। घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता वो कहाँ है? आप सोचें इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे। ओह विजया, जा निवेदन कर। यह संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है। जाती हूँ आर्य। स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं। तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ। जो आज्ञा प्रभु। आर्यपुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना। मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी। हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं। आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे। मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे? नहीं पद्मावती, नहीं। बैठो। कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज। उन्हें शीघ्र लिवा लाओ। आर्यपुत्र की जय हो। आर्यपुत्र की जय हो। आर्यरैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंतीराज महासेन सकुशल तो हैं? सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं। उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया। आर्यरैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं? स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं। सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां। केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है। राजन, संताप न करें। स्वामी धैर्य धरे। महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं। वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूं? राजन, राजमहिषी अंगारवती ने कहा है वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र, गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय है। पहले से ही मनोनीत जामाता ही। इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासव दत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासव दत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासव दत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्रफलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों। देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली। आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ। ये देखिए पद्मावती जी। अरे देवी, क्या बात है? आर्यपुत्र, आश्चर्य! देवी वासव दत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है। यहाँ? हाँ आर्यपुत्र। तो उसे शीघ्र बुलाएं। लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है। वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती। ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप सामी मिल ही जाता है। स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है
देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ। पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं? संभव है वही हो। प्रतिहारी, अंतपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो। जो आज्ञा प्रभु। पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए। जी। जय हो, आपकी जय हो। ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था? हाँ राजन। तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को। आर्यपुत्र की जय हो। धरोहर ये है। धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्ष्य होंगे। ये क्या? ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है। मेरी प्रिय वासवदत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें। नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊंगी। वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न हैं, विनीत हैं, ज्ञानवान, पवित्र और राजधर्म के आचार्य हैं। इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें। अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो। स्वामी की जय। महामात्य। आर्यपुत्र की जय हो। वासवदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंधरायण ही है। और ये महासेन पुत्री वासवदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न? महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं। स्वामी रक्षा करें। आप रक्षित हैं महाअमात्य। आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है। तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें। उठो सुहागिन पद्मावती। जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा, उससे भला अपराध कैसा? मित्र यौगंधरायण, बताओ, देवी वासवदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था? कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन। और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य? राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य द्रष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासवदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था? हाँ राजन, सभी जानते थे। ओह। महाराज उदयन, रेभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासवदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे। नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासवदत्ता भी होंगी। हाँ स्वामी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। और मेरा स्वप्न, मेरा स्वप्न। तो ये था नाटक स्वप्न वासवदत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।